नमस्कार दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको फिलेट चैम्फर और ब्लेंड कर्व्स के बारे में बताऊंगा। तो उसके लिए मैंने कुछ लाइन के थ्रू कुछ ऑब्जेक्ट बनाई हुई है पहले से। तो इसके ऊपर हम फिलेट चैम्फर और ब्लेंड कर्व के इफ़ेक्ट देखेंगे। तो पहले फिलेट सिलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे कमांड बॉक्स में F टाइप कर सकते हैं तो फिलेट आ जाएगा, या फिर आप यहाँ पे शॉर्टकट पे फिलेट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम फिलेट सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमको कुछ ऑप्शन दिख रहा है, जैसे कि अनडू, पॉलीलाइन, रेडियस, ट्रिम और मल्टीपल। तो पहले हम रेडियस के थ्रू फिलेट करेंगे। तो उसके लिए हम रेडियस पे क्लिक कर देते हैं और ये एग्जाम्पल यहाँ पे हम फिलेट रेडियस 8 दे देते हैं और ये एंटर। तो ये हमको फास्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो फास्ट ऑब्जेक्ट हम ये सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो सेकेंड ऑब्जेक्ट मैं ये सिलेक्ट करता हूँ और आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 रेडियस का एक फिलेट बन गया है। तो उसके बाद फिर से हम फिलेट कमांड लेते हैं। उसके बाद हम जानेंगे मल्टीपल के बारे में। तो पहले हम रेडियस ले चुके हैं, वो रेडियस हमारा यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूड है। अब उस रेडियस के थ्रू हम यहाँ पे मल्टीपल फिलेट करेंगे। तो उसके लिए हम मल्टीपल पे क्लिक किया और यहाँ पे दिखा रहा है फास्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए। तो हम ये फास्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और ये सेकेंड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और फिर से हमको बोल रहे हैं फास्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए। तो फास्ट ऑब्जेक्ट हम ये सिलेक्ट किया, सेकेंड ऑब्जेक्ट इसको सिलेक्ट किया। ऐसे हम बार बार कर सकती है। उसके बाद मैं फिर से फिलेट कमांड लेती हूँ और यहाँ पे है ट्रिम। तो फिलेट ऑब्जेक्ट कमांड के थ्रू हम ट्रिम कैसे करेंगे, तो पहले हम ट्रिम पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे है ट्रिम और नो ट्रिम, फिर से ट्रिम पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, ये फिलेट की जगह ट्रिम की काम आएगी। जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इसकी इफेक्ट देखती हूँ। तो ये हमको फास्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। हम फास्ट ऑब्जेक्ट ये इसको सिलेक्ट किया और सेकेंड ऑब्जेक्ट इसको सिलेक्ट किया। तो आप देख रहे हैं हमारा जो फिलेट रेडियस था वो यहाँ पे क्रिएट हो गया, यानी कि 8, और हमारा बाकी का पोर्शन ट्रिम भी हो गया। तो हमारा फिलेट और ट्रिम दोनों एक साथ हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाई हुई है ये पॉलीलाइन के थ्रू बनाई है, इसके ऊपर हम फिलेट के इफेक्ट देखेंगे। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से फिलेट लेता हूँ और यहाँ पे मैं पॉलीलाइन के ऊपर क्लिक करती हूँ और ये फिर से रेडियस पूछ रहा है। तो रेडियस हम 6 दे देते हैं और ये एंटर। उसके बाद हम अगर पॉलीलाइन के ऊपर जस्ट माउस लेके जाएंगे, यानी कि माउस की कर्सर लेके जाएंगे, तो आप देख सकते हैं जो टोटल कॉर्नर है वो ऑलरेडी फिलेट हो गया है। उसके बाद मैं फिर से फिलेट लेती हूँ और यहाँ पे है अनडू। तो अनडू क्या है, आप अगर फिलेट कमांड लेके अनडू कर देंगे तो ये जो कमांड है उसको कैंसिल कर देगा। तो हमारा फिलेट का पार्ट ख़त्म हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, चैम्फर के बारे में आते हैं। तो उसके लिए हम चैम्फर पे क्लिक किया, या फिर आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में CHA टाइप करेंगे अगर, तो चैम्फर आ जाएंगे। और यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस है, जैसे अनडू, पॉलीलाइन, डिस्टेंस, एंगल, ट्रिम, मेथड, मल्टीपल। तो पहले हम डिस्टेंस के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमको फास्ट चैम्फर डिस्टेंस पूछ रहा है। जिस ऑब्जेक्ट को फास्ट सिलेक्ट करेंगे वो कितना दूर से चैम्फर होगा, यानी कि कट हो जाएगी, उसकी डिस्टेंस पूछ रही है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए 4 डालती हूँ और ये एंटर। उसके बाद सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस पूछ रहा है, वो मैं 8 देता हूँ और ये एंटर। उसके बाद बोल रहा है सिलेक्ट फास्ट लाइन। तो हम फास्ट लाइन अगर ये सिलेक्ट करता हूँ और सेकेंड लाइन इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो
तो आप यहाँ पे देख सकती है, यहाँ पे जो फास्ट लाइन सिलेक्ट किया उसकी यहाँ पे 4 और इसकी 8 कट हुई है। ये आप चेक कर सकती है यहाँ पे डायमेंशन के थ्रू। उसके बाद मैं कुछ Ctrl+Z कर देती हूँ और फिर से चैम्फर सिलेक्ट करती हूँ। उसके बाद हम पॉलीलाइन के ऊपर फिर से चैम्फर की इफेक्ट देखेंगे। तो उसके लिए हम पॉलीलाइन में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम डिस्टेंस दे सकती है आप, और एंगल दे सकती है, और यहाँ पे मेथड, ये 3 प्रोसेस है। तो आप अगर डिस्टेंस यहाँ पे पहले की तरह दोनों डिस्टेंस दे देंगे तो ये डिस्टेंस के थ्रू चैम्फर होगा। यहाँ पे आप अगर एंगल सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको एंगल देना पड़ेगा जैसे। तो उसके बाद अगर हम चैम्फर सिलेक्ट करके पॉलीलाइन पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे पॉलीलाइन सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो हम अगर वो पॉलीलाइन पे सिलेक्ट करते हैं तो हम जो पहले डिस्टेंस दी हुई थी वो डिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे चैम्फर हो गया है और वो पूरे पॉलीलाइन के ऊपर यानी कि पूरे ऑब्जेक्ट के कॉर्नर के ऊपर इसका इफेक्ट डाल दिया। तो उसके बाद हम फिर से चैम्फर लेते हैं और यहाँ पे एंगल पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमको स्पेसिफाई चैम्फर लेंथ ऑन फास्ट लाइन। तो फास्ट लाइन पे हम अगर 8 दे देते हैं और ये एंटर, और यहाँ पे एंगल पूछ रहा है, एंगल हम मान लीजिए 60 दे दिया और ये एंटर। उसके बाद बोल रहा है सिलेक्ट फास्ट लाइन। तो फास्ट लाइन अगर हम ये सिलेक्ट करते हैं और सेकंड लाइन इसको सिलेक्ट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एंगल बिट क्रिएट हुआ है ये 60 है, यानी कि जो वाई एक्सिस की साथ जो एंगल क्रिएट हुआ है वो 60 है और ये चैम्फर डिस्टेंस 8 है। उसके बाद फिर से चैम्फर लेते हैं और यहाँ पे है ट्रिम। तो चैम्फर की मदद से हम चैम्फर और ट्रिम दोनों भी कर सकती है पहले की तरह। कैसे, हम ट्रिम पे सिलेक्ट करती है और यहाँ पे फिर से ट्रिम, और यहाँ पे बोल रहा है फास्ट लाइन सिलेक्ट करने के लिए। तो हम ये फास्ट लाइन और ये सेकेंड लाइन सिलेक्ट करते हैं तो पहले की तरह यहाँ पे चैम्फर हो गया और यहाँ पे ट्रिम भी हो गया, दोनों एक साथ हो गया। उसके बाद फिर से चैम्फर लेते हैं और ये मल्टीपल सिलेक्ट करते हैं तो क्या होगा, हम फास्ट लाइन सिलेक्ट करेंगे, सेकेंड लाइन सिलेक्ट करेंगे, ऐसे बार बार करते रहेंगे और बार बार ये चैम्फर होते रहेंगे। तो हम कुछ अंडू कर देते हैं। उसके बाद फिर से चैम्फर लेते हैं और यहाँ पे है मेथड। तो मेथड पे अगर हम क्लिक करते हैं तो डिस्टेंस और एंगल ये सेम है पहले की तरह, ये मैं बता चुकी हूँ। डिस्टेंस से अगर आप डिस्टेंस डाल सकते हैं और एंगल से आप एंगल डाल सकती है। तो उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे है ब्लेंड कर्व्स। तो ब्लेंड कर्व्स क्या है, तो अगर आप मान लीजिए आपका ये वाला पोर्शन जोड़ना पड़ेगा ब्लेंड कर्व की मदद से, तो ये बोल रहा है स्पेसिफाई फास्ट ऑब्जेक्ट। तो फास्ट ऑब्जेक्ट हम ये सिलेक्ट करते हैं और सेकेंड ऑब्जेक्ट हम इसको सिलेक्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कर्व क्रिएट हो गया। आप इसको ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो इसको एडिट कर पाएंगे या फिर आप इसकी कर्व की जो प्रॉपर्टी है उसको आप चेंज भी कर पाएंगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ ऐसे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।